नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज जो है हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सी है भैया? यूपी पुलिस एएसआई के लिए हम चैप्टर वाइज़ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम चैप्टर वाइज़ करने वाले हैं, एक का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और भाई शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि सभी को पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है भैया कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है भैया, वर्णमाला में जो है जो पुल्लिंग होते हैं, जो पुल्लिंग मतलब जो स्त्रीलिंग होते हैं वो केवल 3 ही होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? देखिए, एक तो ये होती है, एक तो ये ई होती है, एक बड़ी ई होती है, और एक होती है भैया री। ठीक है, री जो जिसे हम रैपर ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो वो वाली री होती है। ये 3 ही होते हैं केवल जो स्त्रीलिंग होते हैं, नहीं तो सभी जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? जो कोष्टक में जो विराम चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, इसका जो नाम है वो क्या है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भैया? चलिए, कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक है, अर्धविराम है, अल्प विराम है, कौन सा है? तो जल्दी से सोचकर आप बताइए। ठीक है, जल्दी से आप बताइए, जिसको भी पता है। तो ये कौन सा है भैया? आप बताओगे भैया ये अर्धविराम है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? अर्धविराम का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं भैया। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। 3, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, व्यंजन कहते हैं, व्याकरण, बोली, स्वर। जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, जल्दी से आप बताइएगा क्या कहते हैं। चलिए, देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। ठीक है, और जो व्यंजन क्या होते हैं भैया? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे भैया कोई व्यंजन ले लो, कै। ठीक है, जैसे कोई व्यंजन है कै, तो इसमें व्यंजन, इसमें स्वर भी शामिल है। कैसे है भैया? कै जो है वो हलंत लग के लगेगा और इसमें से ए बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है स्वर, यानी कोई भी व्यंजन होता है वो बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। देखिए, चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 4 जो है ये है द ए कै से ए। इसका जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा? देखिए, जैसा कि आपको पता ही है ये वर्ण विच्छेद है। ठीक है, देखिए ये द आधा है और इसमें जब शामिल हो जाएगा ए तो ये द पूरा बन जाएगा भैया, यानी ये द पूरा बन गया। यहाँ कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब देखो, अब देखोगे अगर आगे ये है कै, ठीक है, और ये है से और ये है ए। चलिए अब देखो भैया, यहाँ पर कै प्लस स है। ठीक है, अब देखोगे अगर हम देखें भैया, ये जो ए है और ये स है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या क्या है? आधा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको पता होगा भैया, जब कै प्लस स होता है ये क्या होता है? ये एक संयुक्त अक्षर का निर्माण करता है। कौन सा होता है भैया? 6 होता है। यही तो होता है भैया। 6 को क्या लिख सकते हैं? आधा कै प्लस स। और ये स जो है आधा, ये ए जो है ये आधा, जब इस ये जो स है ये अभी पूर्ण थोड़ा ही ना है, तो ये ए मिलकर जो है पूर्ण हो जाएगा। तो ये यानी ये जो पूरा है ये क्या बना देगा? पूरा मिलकर आप कहोगे ये बना देगा 6। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा? दक्ष। ठीक है, ये क्या बन जाएगा भैया? तिहरे का क्या जो क्या बन जाएगा भैया? ये दक्ष बन जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है? ठीक है, देखिए ढ वर्ण का जो है उच्चारण स्थान पूछ रहा है। जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे भैया वो कितने होते हैं? आप कहोगे 5 होते हैं। पहला होता है कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, और जो हमारे जो वर्ग होते हैं वो होते हैं कचट, तप, यानी कैसे च त, कचट, तप, त और पै। ठीक है,
तो क्या होता है कचट तप, यानी 2 2 4 यानी 5 ही वर्ग होते हैं और 5 ही हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, पहला होता है कंठ से, दूसरा तालु से, तीसरा मूर्धा से, चौथा दंत से और ये ओष्ठ से। ठीक है, तो देखो अब हमारा कौन सा है, ढ जो आता है कौन से उसमें आता है भैया, ढ जो है कौन से उसमें आता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिसको पता है जल्दी से आप बताइए। ठीक है, तो आप क्या होगा भैया, ट ठ ड आता है, यानी ट वर्ग में आता है। त वर्ग में, त वर्ग कौन सा है भैया, ट, देखो ये रहा ट वर्ग। तो ये कौन सा, कंठ तालु मूर्धा, यानी वो मूर्धा में आता है। और कौन सा में आता है भैया, जो वैसे मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कौन सा आता है, यानी कौन से स्थान पर है, देखिए कै ख सॉरी ट ठ ड ढ, यानी चौथे नंबर पे आता है। और वर्ग में, एक वर्ग में कितने होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, नासिकीय व्यंजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए प्रश्न नंबर अगर हम 7 देखें, यर लैव को क्या कहते हैं, आपको पता है भैया, यर लैव को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यर लैव को। ठीक है, आगे बढ़ें भैया, आगे देखो प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इनमें से जो ब है ध्वनि है वो कौन सी है। ठीक है, उसमें है, ओष्ठ है, दंत है या तालव्य है। ठीक है, अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए ब जो है वो कौन से वर्ग में आती है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप, जो ब है वो कौन से वर्ग में आपको आता है। ठीक है, जिसको कमेंट करके, जिसको भी पता है भैया, जो वो कमेंट करके वो बताए, जल्दी से बताइए आप। ठीक है, और भाई वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करते रहा करो। ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करते रहा करो। चलिए भैया, तो देखिए आप क्या होगा भैया, ये जो ब है ये कौन से वर्ग में आता है, तो पैप है, बैब है, यानी ये पै वर्ग में आता है। और जो हमारे वर्ग होते हैं वो होता है क च ट तय पे, यानी कचट तप होता है। तो पहला कंठ से, दूसरा मूर्धा, तीसरा तालु, दंत, ओष्ठ, यानी सबसे लास्ट वाला है। तो यह लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा भैया, ओष्ठ से, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है प्रश्न नंबर 2 जो है, सॉरी 9, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए ज़्यादातर आपने जो लास्ट में जब वाक्य पूरा हो जाता है तो एक क्या होता है, विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यह कैसा होता है विराम चिन्ह, ये डंडा जो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखोगे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भैया, हमारे 4 होते हैं। एक होता है क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, यानी ये कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न की बात करें, ओष्ठ्य, अल्पप्राण, घोष, उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, सबसे पहले ओष्ठ देखो, ओष्ठ कौन से होते हैं, आप क्या होगा भैया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है भैया, पै वर्ग होता है। पै वर्ग में देखो, ठीक है, पै वर्ग हो गया। अब देखो अल्प प्राण में क्या होता है भैया, 1 और 3 और 5 होता है। ठीक है, 1 3 5 होता है। और सघोष में होता है 3 4 5। ठीक है, यानी दोनों में कौन सा आ रहा है, तीसरा अक्षर, यानी पै फै बै, यानी हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 का जो बी है बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अब देखो, आगे देखोगे अगर 12वां प्रश्न, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, दंत्य कौन से होते हैं, कंठ, पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, यानी हमारा कौन सा, कचट तप, यानी तय वर्ग वाला। तय वर्ग वाला देखो कौन सा नहीं है, तय, थ, द, ध, न। ठीक है, और यानी ये ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब, सॉरी सी जो है लिख रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे नंबर का जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भैया अब देखो भैया, ये 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ठीक है,
दीर्घ स्वर कौन से होते हैं भैया? जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो भैया छोटी ई है, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ठीक है, ये भी नहीं बनता। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा, सॉरी बड़ा ऊ जो है डी वाला, वो छोटा वाला थोड़ी ना बनता भैया, ये तो लघु वाला है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ठीक है। यानी ये जो डी है हमारा, वो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बड़ा ऊ। ये किससे बनता भैया? ऊ से प्लस ऊ से, ठीक है, छोटे ऊ से, सॉरी, ठीक है, छोटे ऊ से बनते हैं ऊ प्लस ऊ। चलिए आगे बढ़ें। 14वां प्रश्न देखें, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं भैया? कंठ तालु यानी कै च, यानी च वर्ग वाले होते हैं। च वर्ग वाले गुण से भैया च छ जय जय, ये रहा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। 15 की बात करें, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता? ठीक है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता? जल्दी से कमेंट करिए भैया जिसको भी पता है। इनमें से किससे भैया जो है शब्द आरंभ नहीं होता? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भैया, ठीक है। चलिए देखिए, जो ड और ढ हैं उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं, ड और ढ ये जो होते हैं भैया उत्क्षिप्त व्यंजन, इनसे कभी भी आरंभ नहीं होता है कोई भी शब्द, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे देखें भैया 16 प्रश्न की बात करें हम, दंत्य, वृत्य और महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, चलिए अब महाप्राण की बात करें भैया, वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। घोष क्या होता है भैया? यानी घोष यानी सघोष, वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, ये होते हैं। यानी वर्ग का चौथा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वर्ग का चौथा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दंत्य कौन से होते हैं भैया? दंत होते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी कचट तप, यानी तय वाले, तय वर्ग हो गया। तय वर्ग का चौथा कौन सा होता है भैया? तय थ ड ध, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 100 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए बात अगर हम 17 की, ग जय छ च ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अब देखो भैया तालव्य होते हैं भैया कंठ, यानी कंठ होता है दूसरे पर तालु, यानी कै च, यानी च वर्ग तो होना चाहिए, ठीक है। और महाप्राण कौन से होते हैं भैया? दूसरा और चौथा वर्ग का। और घोष कौन से होते हैं भैया? तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। यानी इन दोनों में भी आना चाहिए, चौथा तो होना ही चाहिए, यानी च वर्ग का चौथा। च वर्ग का चौथा कौन सा भी है? यहाँ पर च छ जय झ, यहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, यानी इनमें से जीरो हैं ऐसे वर्ण, ठीक है। चलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे देखोगे भैया 18 की, मूर्धन्य ह्स्वर का उदाहरण है, ठीक है। मूर्धन्य देखो भैया कंठ होता है, एक तालु होता है, कंठ तालु मूर्धा होता है, ठीक है। मूर्धा में देखो कौन से आते हैं, यानी मूर्धा में अगर हम बात करें तो ये जो री होता है, ये जो है भैया ये कौन से में आता है? मूर्धन्य में आता है, इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा होता है? एक तो ये री होता है, एक ये र होता है, एक ये स होता है, ठीक है। ये कौन से में आते हैं भैया? मूर्धन्य में आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। आगे देखें भैया 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन होता है? ऊष्म भैया जो होते हैं स है, ठीक है। तो स है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें भैया। आगे देखें भैया, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे, तो एक अगली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।